हर व्यक्ति कोशिश करता है वो अपनी दिनचर्या में चेतना के सबसे टॉप स्तर पर है, लेकिन व्यक्ति की जो दिनचर्या है उस पर चेतना का जो नियंत्रण है बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 5%। और पूरी दिनचर्या पर उसकी हैबिट्स का नियंत्रण है। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे जैसे थोड़ा सा चेतना का स्तर गिरता है, उनकी अपनी जो हैबिट्स है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर लोगों की बैड हैबिट्स है तो उनका बिहेवियर बैड होता दिखेगा आपको, तो आदमी सरप्राइज हो जाता है कि यार इस व्यक्ति से ऐसा तो उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन हकीकत यही है कि ये उसकी हैबिट्स का हिस्सा है। इसके जो पाथ हैं, न्यूरल पाथ हैं, बहुत मजबूत हो चुके हैं। चेतना का स्तर जैसे थोड़ा सा गिरता है, ये अपनी वास्तविकता प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, छुपा नहीं पाता। इसलिए जब भी आप देखिए कोई व्यक्ति जहां से उसकी चेतना थोड़ी सी फिसले, आप देखिए उसकी वास्तविकता बाहर आ जाती है। और इस तरह, और आज बहुत सारे लोगों को लोग देखते होंगे सार्वजनिक मंच पर, पब्लिक प्लेस पर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं और फिर इसमें उनके जो चापलूस होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, उसको थोपने का भी प्रयास करते हैं। जबकि साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो वो व्यक्ति जो मंच पर परफॉर्म कर रहा है, अपनी पब्लिक प्लेस पर परफॉर्म कर रहा है, वो चीज बैड है, गलत है। अपनी डिग्निटी का पतन तो कर ही रहा है, किसी दूसरे की भी डिग्निटी का ख्याल नहीं रख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चेतना का स्तर जैसे गिरा, उसके जो हैबिट्स थे, जो आदत थी, उसके व्यवहार में दिखना शुरू हो गया। और यदि उसके हैबिट्स अच्छे हो तो हमेशा वो अच्छा ही प्रदर्शित करेगा। और उसके व्यवहार में गलत चीजें हैं, जो न्यूरल पाथ हैं, गलत हैबिट्स के हैं, वो कितना भी छुपाए, क्योंकि चेतन का जो स्तर है या चेतना का जो कंट्रोल है, चेतन स्टेट का, वो 5% ही है ना उसकी दिनचर्या में। 95% उसकी हैबिट्स का नियंत्रण, तो वो छुपा कर भी छुपा नहीं पाता। और धीरे धीरे करके उसके काले चिट्ठे पब्लिक प्लेस पर ही खुलने लगते हैं, वो किसी भी एज, किसी भी उम्र में हो। इसलिए कभी भी ये आप जान लीजिए, कोई व्यक्ति बुरा हो और घटिया हो और वो उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो, तो चाह कर के भी बहुत समय तक अपने आप को बचा नहीं सकता। वो बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाला है, जैसे आज लोग एक्सपोज हो रहे हैं। वास्तव में यदि लोग अच्छे हों तो पब्लिक प्लेस पर कम से कम उनकी चेतना इस स्तर पर तो उनको रिप्रेजेंट करेगी, जिससे वो अपनी खुद की डिग्निटी मेंटेन कर सकें, दूसरों की डिग्निटी को मेंटेन करने में हेल्प कर सकें, और एक सदाचार का जो व्यवहार हो, बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद भी वो उनके व्यवहार में, बिहेवियर में दिखे। लेकिन ये चीजें दिख नहीं रही हैं। कारण क्या है? उसी बैड हैबिट का। और हैबिट में गांव में कहावत है ही है, सब चीज की दवाई है लेकिन आदत की दवाई बिल्कुल नहीं है। तो भैया, बचना हो, अच्छा दिखना हो, तो अपनी हैबिट्स पर काम करें, अच्छी अच्छी हैबिट्स को बनाएं, उस पर काम करें। रोज अच्छी हैबिट्स पर आप काम करेंगे, रोज अच्छा कुछ करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो आपकी हैबिट्स पे कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हैबिट्स पे कन्वर्ट हो जाएगी तो आपकी दिनचर्या का पार्ट बन जाएगी। और फिर आपका व्यक्तित्व आपके दिनचर्या से ही बनता है और आपका व्यक्तित्व आपकी दिनचर्या से ही खराब होता है। अच्छी हैबिट अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, बुरी हैबिट्स बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है वो आपको तय करना है। समय है, किसी भी समय, किसी उम्र में, जब भी आपको समझ में आ जाए कि आपको बेहतर करना है, आपकी बेहतर समझ हो जाए, तभी आप
अपनी हैबिट्स पर नियंत्रण करें, अपनी हैबिट्स पर फोकस करें और उसको बेहतर करें, जिससे आपका अपना मंगल हो, आपका अपना भला हो और दूसरों का भी भला आपके द्वारा हो सके, जो आपके हाथ में हो और संभव हो।